लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप 1.5 टन के एसी को सोलर पर चलाना चाहते हैं तो उसमें कितना सोलर लगेगा और साथ ही साथ उसका प्राइस क्या रहेगा, ऑन ग्रिड में क्या प्राइस रहेगा या फिर ऑफ ग्रिड में जो उसके साथ कौन सा सोलर पीसीयू लगेगा या कितनी बैटरीज लगेंगी और उनका क्या प्राइसिंग रहेगा, ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात कर रहे हैं 1.5 टन के एसी की। जी हाँ, देखिए, अगर आपके पास 1.5 टन के एसी है तो पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है भाई 1 टन के एसी के लिए कितना सोलर चाहिए, 2 टन के लिए कितना चाहिए। तो अगर आप 1.5 टन का एसी चलाना चाहते हैं तो 1.5 टन के एसी को चलाने के लिए आपके पास सोलर कम से कम होना चाहिए 3 किलोवाट। यानी कि अगर आपके पास 3 किलोवाट सोलर है तो आप अपने एसी को सोलर पर आराम से चला सकते हैं। और अब रही बात, अगर आप इसको ऑफ ग्रिड में लगवाते हैं तो ऑफ ग्रिड में आपको सोलर पीसीयू भी चाहिएगा जो भाई आपके जो है एसी को चला सके, और उसके साथ ही साथ आपको उसमें बैटरियां भी चाहिएंगी। तो वो कितनी चाहिएंगी ये भी सारा इस वीडियो में हम बताएंगे। पहले मैं ऑन ग्रिड पर आता हूँ। ऑन ग्रिड में जैसे हमने बताया कि आपको कम से कम 3 किलोवाट सोलर चाहिए, तो 3 किलोवाट सोलर आपने लगवा लिया। जैसे आपने 3 किलोवाट का सोलर लगवा लिया और उसके साथ आपने जो ग्रिड टाइट जो इन्वर्टर है, यानी ऑन ग्रिड का जो इन्वर्टर है, वो 3 केवीए में लगवा लिया या 5 केवीए में भी आप उसको लगवा सकते हैं। वो उसकी वोल्टेज सेट करनी होगी, वो आप डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर जिससे भी आप लगवाएंगे या जो भी टेक्निकल जो इंजीनियर होगा वो आपके अपने आप सेट कर देगा। यानी कि आप 3 किलोवाट सोलर पर 5 केवीए का भी इन्वर्टर रख सकते हैं ग्रिड टाइप, और अगर आप 3 रखना चाहें तो 3 का भी रख सकते हैं, और आप अपने एसी को उस पर आराम से रन कर सकते हैं ऑन ग्रिड में। क्योंकि ऑन ग्रिड का तो सीधा फंडा बता चुका हूँ भाई, बिल से होता है इसका फंडा। तो ऑन ग्रिड में तो आप 3 किलोवाट लगवा सकते हैं। 3 किलोवाट सोलर पर आप 3 केवीए का इन्वर्टर लगवाएं या 5 केवीए का लगवाएं, आप उस पर अपने एसी को आराम से चला सकते हैं। अब आते हैं हम ऑफ ग्रिड की तरफ। अगर आप ऑफ ग्रिड में चलाना चाहें तो ऑफ ग्रिड में सोलर तो हो गया हमारे पास 3 किलोवाट। भाई 3 किलोवाट सोलर तो चाहिएगा, ये तो बिल्कुल हमारा एक मिनिमम कंडीशन है, 3 किलोवाट सोलर आपके पास होना चाहिए। दूसरा इसमें आता है कि आपके पास पीसीयू कितना होना चाहिए, यानी कि जो सोलर पीसीयू है वो कितने केवीए का होना चाहिए। तो भाई अगर आप 1.5 टन के ही चलाना चाहते हैं तो आपके पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 5 केवीए की रिक्वायरमेंट है। अगर आप 5 केवीए का सोलर पीसीयू लगाते हैं तो आप उस पर अपने 1.5 टन के एसी को आराम से रन कर सकते हैं। अब 5 केवीए का जो इन्वर्टर है, 5 केवीए के इन्वर्टर हमारे पास 48 वोल्ट में आते हैं, 96 वोल्ट में भी आते हैं। यानी कि अगर आप 4 बैटरी में लेना चाहें 4 में मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा बैकअप बैटरी से चाहते हैं कि आप एसी थोड़ा बहुत अपना बैटरी से भी चला सकें तो उसमें आप 8 बैटरी भी ले सकते हैं। तो 8 बैटरी वाला भी आप सोलर पीसीयू ले सकते हैं। अब उसमें 2 टेक्नोलॉजी आती हैं, वही PWM और साथ ही साथ MPPT। देखिए, मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप लेना चाहें तो MPPT रखें, क्योंकि MPPT में होता क्या है, जो बारिश का मौसम होता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ होती है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, धूप तो कम होती है हमारी, सोलर वहाँ काम नहीं करता, और अगर आप सोलर पर ही डिपेंड हैं तो वहाँ पर MPPT इन्वर्टर है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप MPPT ही इन्वर्टर रखें, चाहे आप 4 बैटरी में रखें या फिर आप 8 में रखें। 4 बैटरियाँ वैसे मॉडल आते हैं, UTL का आता है गामा प्लस 5 केवीए, वो भी आप ले सकते हैं। या फिर एप्रो ने भी निकाला है एक PWM भी आता है उनका, MPPT भी आता है, आप उस मॉडल को भी रख सकते हैं। हैवल्स का जो मॉडल MPPT का वो 96 वोल्ट में आता है, और जितने भी MPPT सोलर पीसीयू है वो लगभग 96 वोल्ट में ही आते हैं, यानी कि 96 वोल्ट में ही वो पीसीयू आते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप MPPT लें। UTL का जो गामा प्लस है वो MPPT 4 बैटरी में आता है 48 वोल्ट में। अगर आप वो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। 96 वोल्ट में चाहे 96 में ले सकते हैं। अगर आप ये अभी थोड़ा बजट कम लगाना चाहते हो तो आप PWM भी परचेज कर सकते हैं। तो आपके पास सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सभी ऑप्शंस में आप जो आपको सही लगे आप उसको अपने पास रख सकते हैं। तो बात आती है मिनिमम कंडीशन की। मिनिमम कंडीशन हमारे पास सोलर हो गया अभी 3 किलोवाट, 5 केवीए का हमारे पास सोलर पीसीयू हो गया, साथ ही साथ हमारे पास मिनिमम कम से कम 4 हमारे पास बैटरीज होगी। अब 4 बैटरी का जो प्राइस है लगभग 45,000 रुपये के आसपास हमारा 4 बैटरी का प्राइस हो गया। सोलर पीसीयू का जो प्राइस है वो 40,000 रुपये का सोलर पीसीयू प्राइस होगा, यानी कि 85,000 का हमारे पास सोलर पीसीयू और हमारे पास बैटरीज होगी। अब रही बात सोलर पैनल की, तो सोलर पैनल अगर आप 3 केवीए या 3 किलोवाट सोलर पैनल लें
तो कम से कम उसकी जो पॉली पैनल की, अगर हम पॉली पैनल में बात करें तो 90,000 उसकी जो है हमारी कॉस्टिंग आती है। तो 90,000 वो गए हमारे पास, और 85,000 का हमारे पास पीसी और बैटरीज हो गई। तो हमारे पास टोटल हो गया 1,75,000 रुपये। यानी कि अगर आप 1,75,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने 1.5 टन के एसी को आराम से रन कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये कितने टाइम तक चलेगा। भाई जब आपने इन्वेस्ट भी कर दिया, और होता क्या है कि कई बार प्रॉब्लम भी आती है कि हमारे पास भी कंप्लेंट आती है भाई अभी ये नहीं चल रहा। उसमें कुछ कस्टमर्स भी कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे होता क्या है कई बार कि सुबह सुबह आपने 7 बजे एसी ऑन कर दिया मान लीजिए, तो 7 बजे एसी ऑन, पहले तो बात है धूप में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो आपके एसी को चला सके उस टाइम। तो आपको एक तो ये देखना है कि अगर धूप अच्छी है, यानी कि अच्छी धूप 9 बजे आराम से निकल जाती है, तो 9 बजे ही लेकर और 4 बजे तक अच्छी धूप रहती है, तो 4 बजे और 9 बजे के बीच है जो आप अपने एसी को आराम से रन कर सकते हैं। उसकी टाइमिंग भी ज़्यादा रहेगी और वो अच्छे प्रकार से चलेगा भी, और बैटरी की लाइफ भी आपकी सही रहेगी। क्योंकि बैटरी पर जैसे ही मान लीजिए आपने सुबह चला दिया और बैटरी पे एकदम से लोड गया, तो बैटरी की लाइफ जो है कम होती है। क्योंकि बैटरी के भरोसे आप अपने एसी को, या जो कंप्रेसर जिनमें हैवी होता है, एसी हो गया, या जिनका लोड ज़्यादा होता है, जैसे हमारे पास मोटर हो गई, भाई मोटर चलाते हैं लोग सोलर पर, ऑफ ग्रिड सिस्टम पर, तो वहाँ बैटरी की लाइफ कम होती है। तो उस कम लाइफ से बचने के लिए, कि लाइफ भी बची रहे, तो आपको ये ध्यान रखना है सवेरे और शाम को जब भी धूप कम हो, तो उसमें आपने जो एक्स्ट्रा जो ज़्यादा लोड है, जैसे एसी का लोड है, उसको ना चलाएं। आप वहाँ हल्का लोड चला सकते हैं, पंखे वगैरह आपने चला लिए, लाइट वगैरह चला ली, तो आप इस लोड को ऐसे थोड़ा मैनेज करें जिससे आपकी बैटरी की लाइफ जो है बनी रहे। अब ये तो हो गया हमारा ऑफ ग्रिड का। अब ऑफ ग्रिड में आप अगर MPPT इन्वर्टर लेते हैं तो 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। अगर आप 8 बैटरी लेते हैं तो 40-45 हज़ार रुपये और बढ़ जाते हैं, यानी कि 60 हज़ार रुपये की लगभग और इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो उसमें लगभग हमारे पास 2,35,000 के आसपास जो हमारा MPPT इन्वर्टर भी आ जाता है, 8 बैटरीज भी आ जाती हैं, 3 किलोवाट सोलर भी हो जाता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये एसी के लिए ही है। अगर आप एसी नहीं चलाना चाहते, कुछ और लोड चलाना चाहते हैं, कुछ और भी लोड इस पर चला सकते हैं। चाहे आप उसमें अपना जो है फ्रिज चलाएं, या फिर वॉशिंग मशीन चलाएं, या फिर पंखे वगैरह जो आप चलाना चाहें, तो आप उसमें भी चला सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे ऑफ ग्रिड की बात। अब आते हैं ऑन ग्रिड की बात। ऑन ग्रिड में इसका क्या प्राइस रहेगा। अब ऑन ग्रिड का प्राइस, वैसे तो प्राइस हल्का हल्का वेरी करता है अलग अलग जगहों पर, लेकिन पॉली पैनल का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप ऑन ग्रिड में लगवाएं तो लगभग 1.5 लाख रुपये के आसपास जो है 3 किलोवाट का खर्च आता है। उसमें आपका 3 किलोवाट सोलर आ जाता है, और साथ ही साथ 5 kVA का उसमें इन्वर्टर हो जाएगा। तो 3 किलोवाट सोलर हो गया, 5 kVA का आपके पास इन्वर्टर हो गया, तो ये 1.5 लाख रुपये का खर्च आपका ऑन ग्रिड में आता है। लेकिन ऑन ग्रिड का ड्रॉबैक क्या है। ऑन ग्रिड का ड्रॉबैक ये है कि अगर धूप नहीं है, अब वहाँ क्या है कि हल्की धूप है, हल्की धूप में आप धूप से काम ले रहे हो और कुछ आप बैटरियों से काम ले रहे हो। लेकिन ऑन ग्रिड में यहाँ नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि अगर आपके पास धूप हल्की है तो वो जो लोड है वो आपका बिजली से लेना शुरू कर देता है, यानी कि उसमें जो आपकी बिलिंग का जो है, यानी कि वो बिल निकालेगा, तो वही आपको फिर ऑन ग्रिड का थोड़ा यही ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से ऑन ग्रिड डोमेस्टिक में इतना बहुत कम चलता है। लेकिन इंडस्ट्रियल बहुत सही है। इंडस्ट्रियल इसलिए सही है क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी होती है कई बार 24 घंटे चलती हैं, या फिर कई इंडस्ट्री ऐसी हो जो दिन दिन में काम करती हैं, तो इंडस्ट्री के लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर के लिए अच्छा नहीं है, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। तो ऑन ग्रिड में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है, अगर धूप भाई कम होगी तो वहाँ पर ये लोड आपको बिजली से लेना शुरू कर देता है। लेकिन उसका बेनिफिट ये है, आपको उसमें बैटरी नहीं रिप्लेसमेंट करवानी, ना ही उसमें कोई सोलर पीसी रिप्लेसमेंट करवाना। ऑन ग्रिड जो इन्वर्टर है उनकी भी 6 से 7 साल की वारंटी आती है, तो उसका ये पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो आप अपने हिसाब से देखिए आपके लिए क्या सही है, क्या आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि ऑन ग्रिड का वही फ़ायदा है जहाँ कम से कम 20 घंटे लाइट रहती है, खासकर दिन में। या सारा दिन तो रहती रहती है, रात को चाहे ना भी रहे, क्योंकि दिन में ही अगर लाइट रहेगी तभी ऑन ग्रिड का फ़ायदा है, तभी वो आपके बिल को रिवर्स कर पाएगा। तो ऑन ग्रिड का फंडा आप समझ चुके हैं, पहले भी मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये था हमारा आज की 1.5 टन के एसी को आप कितना सोलर चाहिए, क्या कुछ उसमें लगेगा, तो ये सारा इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जरूर जवाब देंगे। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।